वेलकम बैक टू द वंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें मोस्टली मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीडीएस में बार बार पूछे गए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फिर आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो सीडीएस में 4 से 5 बार पूछा गया है। सेम क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी एंड ए सी आर टू कोड्स सच दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कोड बी सी। पहले आप खुद ही ट्राई कीजिए और बाद में मेरे साथ देख। तो अपने को दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सर्कल 5 है, ए बी और ए सी दो कोड्स हैं, दोनों बराबर हैं। तो अपने को जो उनके एंड पॉइंट से मिलने बनने वाली कोड है उसकी लेंथ बतानी। तो अपने इसमें बोल सकते हैं एक पॉइंट ये ए है, ये बी, ये सी, दो कोड बन गए इसकी। इसके बेस पे अपने को इस वाले की लेंथ बतानी है ना। ये दोनों अपने को बराबर दी हुई हैं, कितनी, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि अपने को 5 दी हुई है। ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी 5 दी हुई है। अपने को ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं अपन एक बार के लिए। तो अगर अपन इसको ये वाली को निकाल लें तो इसको डबल कर देंगे तो पूरी आ जाएगी, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि परपेंडिकुलर खींचा है अपन ने कोड के ऊपर। और अपन ये पढ़ा था सेंटर से जब परपेंडिकुलर खींचते हैं कोड पे तो दो इक्वल पार्ट्स में काट देता है। ओके, अब क्या करेंगे, अपने कैसे भी करके ये वाली डिस्टेंस लेके आनी है। तो काम करते हैं, इन दोनों कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर सेंटर से आया तो ये वाला भी 4 होगा, ये वाला भी 4 होगा। ओके, अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है। ये अपने को दी भी नहीं है, लेकिन अपन यहाँ से निकाल लेंगे। 4 ये, 5 ये, 90 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 3। तो पता है 90 डिग्री एक 4 एक 5 हो तो ये 3 होते हैं। ये ट्रिपलेट थोड़े बहुत याद रखने, मैंने आपको याद भी करवाए थे पीछे। ओके, अब अपने को ये वाली साइड निकालनी है। तो अपने को पता है कि अपने को ये वाली छोटी वाली ट्रायंगल की सारी साइडें पता हैं, बड़ी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड पता है। तो अगर अपन इसको थीटा मान लें तो अपने पास ये वाली साइड निकालने के लिए कुछ ना कुछ बन जाएगा। किस तरह सोचा, अगर यहाँ पे थीटा मानते हैं तो इसमें अपने को पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। जब अपन इस बड़ी वाली ट्रायंगल में भी देखते हैं तो अपने को परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो अगर जब अपने को दो पता हो तो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री लगा के अपन लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ए, इसको एक बार के लिए कुछ भी मान लो एक्स वाई। ओके, तो ट्रायंगल ए एक्स वाई में साइन थीटा कितना होगा, 3/5 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। बड़े वाले ट्रायंगल ए बी एम में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, 8। ओके, पहले छोटे वाले में फिर बड़े वाले में। तो थीटा तो सेम है, 3/5 इक्वल्स टू बी एम बाई 8। ऐसे बी एम निकाल लेंगे अपन, ये ऊपर चला जाएगा तो बी एम इक्वल्स टू 24/5। अब बी एम की वैल्यू 24/5 आ गई। तो ये बी एम तो ये इतना ही है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता तो इसका कर देंगे इंटू 2, तो 48/5 अपना आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ओके, तो जब भी अपने को ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें मेन अपने को ध्यान रखना है डायग्राम। अगर अपने डायग्राम सही से बना लिया तो अपने को बहुत चीज़ें सामने दिखने लग जाती हैं। अगर तुम मान लो इसी डायग्राम को तुम ऐसे बनाते, ये हो गई ए बी और ये हो गई ए सी, ये सेंटर है, यहाँ से मिलाते, फिर ये इधर चला जाता,
फिर अपने को ये वाला पता नहीं था, ये वाला 5 हो जाता है, ये वाला 5 हो जाता है, तो अपन सोच ही नहीं पाते यहाँ पे एक छोटी ट्रायंगल बन भी सकती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें डायग्राम अगर अपना सही से बन जाता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड के बेस पे अपन निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 बार पहले पूछा गया है, आगे पूछे जाने के चांस होते हैं इसके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ द कोड ऑफ आउटर सर्कल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर द टेंजेंट ऑफ द इनर सर्कल। ओके, तो उसको कैसे करेंगे, इसमें सिर्फ अपने को कोड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो पहले अपन बनाएंगे डायग्राम, ये आउटर सर्कल, चलो इसको इनर मान लेते हैं, बड़ा 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 बना लेते हैं थोड़ा, और ये आउटर सर्कल। ओके, अब दिया हुआ है इसकी कोड इस वाले के टेंजेंट है, यानी कैसे ऐसे गुजरेगी, ये यहाँ से यहाँ तक है 14, सिर्फ इतना ही गिवन है। तो अपने को जो ये वाला एरिया है इसके बारे में बताना है, इसका एरिया कितना होगा। उसको कैसे सोल्व करेंगे, छोटे वाले की रेडियस मान लेते हैं आर, बड़े वाली की रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर। ओके, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा, ये अपने को पता है आर है, स्मॉल आर, और ये यहाँ से इसको मिला दिया। ओके, ये है कैपिटल आर। तो अगर अपन यहाँ पे अभी ये हाफ हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो अगर पाइथागोरस निकालें तो एक हट जाएगा इन दोनों में से, यानी एक पूरे की पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी। आर इक्वल्स टू 49 प्लस, ओके, ये अपने को पता चल गया कैसे, ये हाइपोटेनस है, ये और ये परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर है बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अपने से क्या पूछा है, ये वाले स्क्वायर में से कोट घटाना है पूरे स्क्वायर के एरिया में, पूरे सर्कल के एरिया में से। ओके, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर की वैल्यू अपने निकाली है 49 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कट जाएगा 22/7 इंटू 49, तो ये 7 बार कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 154। ओके, अगर ऐसे नहीं करना तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, अगर आपको कॉमन लेके सोल्व नहीं हो रहा तो आर स्क्वायर कितना है 49 प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर, 49 पाई प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से भी कट जाएगा 49 पाई आ जाएगा प्लस टू 154। ओके, तो ये क्वेश्चन CDS 2023 के सेकंड पेपर में आए थे। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस बार बार होते हैं जिसमें अपने को बाहर वाले सर्कल की कोड दी हुई होती है और जो बीच का एरिया होता है वो पूछा होता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे वैल्यू चेंज करके बार बार क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि सिर्फ ये दी होती है तो अपन सोच नहीं पाते कि तो निकालेंगे कैसे। और अगर अपन थोड़ा डायग्राम बना के ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमेशा पाइथागोरस लग ही जाएगी, तो दोनों को अपन एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर एक में कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप आंसर निकल आएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कैसे करेंगे, अपने क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस है किसके बराबर है, डायमीटर प्लस 16.8। सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, ये 2r हो जाएगा
प्लस 16.8 स्टार्ट ले आओ 2πr माइनस 2r 16.8। ओके, सिंपल कैलकुलेशन की है। इसके बाद वैल्यू रख के देख लो एक बार, वरना 2r को कॉमन निकाल लेते हैं। फिर ये पाई यानी 22/7 -1 तो 16.8, ये सारा उस साइड ले जाएंगे तो उसके आगे इस साइड कर देता हूँ। तो 2r कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा बाई 15। ओके, इसका एलसीएम लेके उस साइड भेजेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यही अपना डी होता है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.84। ओके, जो अपने को दिया हो तो उसके बेस पे अपन ने इक्वेशन बना ली, फिर उसके बेस पे सोल्व कर लिया तो अपना आराम से आ जाएगा। अब इसमें अगर अपने को एक बात ध्यान रखनी है, कुछ लोग क्या कर देते हैं, इसको 2r में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी खिंच जाती है। तो फिर अपने को लास्ट में जो जाके को डी की वैल्यू निकल के आती है, लेकिन इतना अपने पास टाइम नहीं होता। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि अपन किस तरह से जो वेरिएबल हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, तो अपन ने ये किया, फिर यहाँ पे इसको साइड ले गए, फिर यहाँ से वैल्यू आई। अगर आपको कैलकुलेशन सीखनी है तो मैंने शॉर्ट्स डाली हुई इनके ऊपर, वहाँ से आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं अपनी, क्योंकि स्पीड का गेम होता है सारा का सारा सीडीएस और एफकैट के अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएस 2023 से। ओके, इसमें मान लो अपने को 2 आर्क दिए हुए, दो सेक्टर्स दिए हुए, बीच का एंगल है ये आर है, ये L1 है, इसी तरह इसमें दिया हुआ है। क्या कंडीशन दी हुई है, L1 = L2, यानी ये वाली इसके बराबर है। θ1 60 है, θ2 75, तो R1 रेशियो R2 पूछा हुआ है। तो किस तरह सोल्व करेंगे अपन, अगर अपने को पता है जो L का फॉर्मूला होता है, यानी आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है R थीटा, इसमें R आ रहा है, L पता है अपने को, थीटा पता है। तो अगर अपन दोनों आर्क लेंथ का रेशियो ले लें तो अपने पास जो R वेरिएबल का रेशियो आ जाएगा, यानी कि L1 = R1 θ1 L2 R2 θ2। अपने को पता है ये तो 1 है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा R1/R2 = θ2/θ1, क्योंकि इस साइड आएगा, क्योंकि आर्क जो होती है रेडियस थीटा की इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, θ1 रेशियो θ2 कितना हुआ 4:5, तो उल्टा कितना हो जाएगा 5/4। तो R1 रेशियो R2 हो जाएगा 5:4। ओके, तो इसमें अपने को ये अपन ने पूरा किया है, पर ऐसा कर अपन एक रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, जब आर्क लेंथ बराबर हो तो जो R होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो यहाँ के बेस अपन ये यहीं निकाल लेते हैं इन दोनों का रेशियो 4:5, तो उल्टा कर दें 5:4। तो इतना सोल्व नहीं करना पड़ता। ओके, ये अपने सीडीएस 2023 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है, तो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं सीडीएस 2020 से, पहले पेपर में आया था उसके। जब अपने को एक सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल दिया हो और ये जो बाहर वाली एरिया है ये पूछा हो तो किस तरह निकालेंगे। ये सर्कल है, इसका कुछ नहीं दिया हो अपने को, रेडियस कुछ भी नहीं। अंदर वाला रेक्टेंगल है, इसके साइड्स दी हुई हैं, तो ये बाहर वाले का एरिया कैसे निकालेंगे। तो अगर अपन पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दें तो शेडेड एरिया का
पोर्शन आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर माइनस 48। बस अपने को ये निकालना है अभी। ये निकालने के लिए आर सी, तो अपने को पता है रेक्टेंगल जो है उसका अपन डायगोनल निकाल सकते हैं। जो डायगोनल है वो कितना होगा, वो होगा इसका डायमीटर। ये 8 6 ये 90, तो कितना हो जाएगा 10, 10 का होता 5, तो इसकी रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि पाई यानी 22/7 इंटू 25, ओके, माइनस 48। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 78.5 माइनस 48 यानी 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन का। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने कुछ नहीं करना है, जो आर है वो डायगोनल का हाफ होता है, बस ये याद रखना है। याद भी क्या रखना है, होता ही है। ये 90 तो निकाल लेंगे अपन, इसके बेस पे ही निकल जाएगा। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है पर बार बार पूछे जाने के चांस रहते हैं इसके। 2020 के में आया था और 22 में आया था। ओके, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या, अपने एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड से दी हुई है, और जो एक साइड का शेडेड एरिया है ये पूछा हुआ है। इसको कैसे करेंगे अपन, अपने को पता ये 6 है, ये 6√3 है, तो इसके बेस पे अपन ये इसका डायगोनल निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 144 यूनिट पर 12 पर यहाँ से यहाँ तक कर, तो हाफ कितना हो जाएगा 6, पूरी 12 थी तो डायगोनल की लेंथ 12 थी, तो रेडियस उसकी आधी होती है, तो ये हो जाएगी 6। अपने को रेडियस पता है, ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकालेंगे अपने को थीटा और पता होना चाहिए। तो मैंने जब आपको ट्रायंगल पढ़ाया था तो उस टाइम बताया था, जब ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी साइड्स 1:1/√3 में हो, तो जो 1 के बीच में जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री बनता है। ये मैंने आपको ट्रायंगल वाली क्लास में पढ़ाया था। तो ये वाला जो एंगल अपने पास है ये 120 डिग्री है। ओके, तो अगर अपने को एंगल पता है तो इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं अपन पूरे का। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर यानी 36, थीटा यानी 120 अपॉन में 360, ये अपने पास आ जाएगा 12 पाई। अब देखो ये 12 पाई है, ये इस पूरे का एरिया है, यानी पूरे सेक्टर का, पर अपने को तो ये वाला चाहिए, तो अपन में इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए देखो अपने पास कई फॉर्मूले हैं। सबसे पहला हाफ ए बी साइन थीटा, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों से सेम ही आएगा। ओके, तो अपन पहले वाले से करें तो हाफ ए कितना ये, बी कितना ये, साइन थीटा √3/2। ओके, 9√3 आ जाएगा। ओके, अगर इस वाले से निकालेंगे तो हाफ बेस कितना है 6√3, ये डिस्टेंस निकालेंगे 3 आ जाएगी क्योंकि ये इसका हाफ होगा, तो ये यहाँ से कट गया जाएगा 3, 9√3। फाइनल आंसर क्या आएगा, कंप्लीट एरिया था 12 पाई माइनस 9√3। तो जहाँ पे भी ये ऑप्शन देखिए, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 3 और कॉमन ले लेना, ऐसा कुछ हो मिल जाएगा, वो अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसी वाले क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि वो इस साइड ये वाला एरिया और शेड कर दे, तो इसको इंटू 2 कर देंगे तो उस वाले का भी आ जाएगा। सिर्फ ये और ये दे दे तो अपन इसको ये वाले से निकाल के फिर इस वाले से जो ये वाला सेक्टर है इसके बेस पे निकाल लेंगे। ओके।
ये वाला तो बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अपने को पता है एंगल 60 हो जाएगा। तो फिर इसमें 120 की जगह 60 आ जाएगा। फिर उसके बेस पे अपन पूरा सोल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन बने तो अपन इस तरह से सोल्व कर सकते हैं।